मरियम वजीर आजम बन गई, क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ भी कोalition में बैठ सकती है? लॉटरी कभी कभी खुलती है, हर बार नहीं खुलती है। इक़्तिदार आपको ऐसे ही बगैर मेहनत के कहीं भी किसी को मिल जाए तो आपको उसकी कदर नहीं होती। 2024 का मंजरनामा आपसे छुपा हुआ है या मुझसे छुपा हुआ है? कोशिश हो रही है चचा को हटाकर भतीजी वजीर आजम बन जाए। लॉटरी कभी कभी खुलती है, हर बार नहीं। जो तर्ज हुक्मरानी है, मुझे नहीं लगता कि लॉटरी दोबारा खुलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मरियम नवाज पर तनकीद, कहा खुददारी की बातें वो करें जो खुद मेरिट पर आए हों। किसी को बगैर मेहनत के इक़्तिदार मिल जाए तो उसे फिर समझ नहीं आती। नूनी को हमेशा उनकी तकरीर लिखने वालों ने ही मरवाया। स्क्रिप्ट राइटर मरियम नवाज को मिसलीड कर रहा है। लिखने वाला वही है जिसने पहले लिखा मुझे क्यों निकाला। हमने तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। सरकारी टीवी से निकाला गया शख्स आज भी मुतराज़ गुफ्तगू करता है। मरियम नवाज कहती हैं मैं उस शख्स के साथ हूँ। सैलाब मुतासरीन से तवज्जो हटाने के लिए नून लीग पंजाब कार्ड खेल रही है। आए दोबारा इलेक्शन लड़ें, लग पता जाएगा किसने काम किया, कौन टिकटॉकर है। इसमें कोई शक नहीं है, मरियम नवाज वो तैयारी कर रही हैं और उस मुल्क की वज़ीर आज़म बनेंगी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद वज़ारत उज़्मा का हलफ दिलाएंगे। कोई शक नहीं, मरियम नवाज तैयारी कर रही हैं और वज़ीर आज़म बनेगी। नवाज शरीफ फैसला कर लें तो मरियम नवाज के वज़ीर आज़म बनने में कोई रुकावट नहीं। शहबाज शरीफ खुद वज़ारत उज़्मा उनके कदमों में रख देंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का शर्जील मेमन को जवाब, कहा नहीं मालूम सदर ज़रदारी ने मोहसिन नकवी को क्यों बुलाया। वो सदर ज़रदारी के मुंह बोले बेटे हैं, अक्सर ऐवान सदर में मौजूद होते हैं। पहले कहा था मोहसिन नकवी की मेहरबानी है वरना वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की वजह से कोई उन तक नहीं पहुंच सका। सियासी गर्मा गर्मी में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं। मरियम नवाज उस्मान बुज़दार नहीं, पंजाब की वज़ीर आला हैं तो पंजाब ही की बात करेंगी। पंजाब से जलने वाले दिमागों की सफाई कर रही हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब, कहा फिर इनको गुस्सा आता है कि मैं पंजाब की बात क्यों करती हूँ। पंजाब की वज़ीर आला हूँ, मैं बात न करूँ तो कौन करेगा। पंजाब साफ सुथरा तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह है, ऐसे ही सिंध और दीगर सूबों को भी साफ देखना चाहती हूँ। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करें। आटा महंगा मिलता है, कचरा पड़ा है तो हुकूमत से सवाल करो। ये आपका हक है, ये तो मांगे बिना मिलना चाहिए। आज 700 के करीब मशीनरी सुथरा पंजाब के हवाले की। जिस तरह एक बेटी अपने घर को साफ सुथरा रखती है और सजाती है, मेरी भी यही कोशिश है। जब से हलफ उठाया कोशिश है पंजाब का कोना कोना चमक उठे। गोगी पिंकी के दौर में पंजाब की गलियों में कचरे के ढेर लग गए थे। जब पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई थी तो सफाई का निज़ाम भी खत्म हो गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पीपी नून लीग तनाव कम करने के लिए सरगर्म। आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर पीपल्स पार्टी ने नाराजगी का इजहार किया था। इससे पहले सदर आसिफ अली ज़रदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की। सदर ने मोहसिन नकवी को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने बताया वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हमेशा मुस्बत किरदार अदा करते हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी जैसे ही कराची पहुंचे तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मदऊ किया था। PP नून लीग में टोपी ड्रामा नहीं तो अदम एतमाद में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है एतमाद का वोट तो दिया जा सकता है लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद मुमकिन नहीं। असद कैसर ने अदम एतमाद की तहरीक के लिए वोट देने की बात की है। पार्लिमान और इसकी कमेटियां गैर मौसर हो चुकी। PTI मुत्तहिद है। सेहतमंद मुकालमा हर पार्टी में होता है। नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई ने साबित किया वो साबित कदम है। या काबरीन जमहूरी सियासत का माजी रखते हैं।
Today, the Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together to our values and ethics guided by our religion, Islam. मलाइशियन यूनिवर्सिटी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को PhD की एजाजी डिग्री अता की। वजीर आजम का कहना था, नौजवानों को इंसानियत की खिदमत के लिए मौके देना हमारी जिम्मेदारी है। मलाइशियन बिजनेस ग्रुप गोपी पार्टनर्स के वक्त से मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने के लिए बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस खुशाइंद है। कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल और आसानी पैदा करना हुकूमत की तरजीह है। SIFC बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। वजीर आजम 2 रोज़ा दौरा मलाइशिया के बाद वतन वापस पहुंच गए। पाँच 6 दिन इसराइल के बदनामी जमाना नेगेव डिजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांध दी गई, हमारे पांव में बेड़ियां और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद जुमेरात को वतन वापस पहुंचेंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं, सेनेटर मुश्ताक से फोन पर बात हुई, वो खैरियत से हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। सुमूद फ्लोटिला का हिस्सा बनने पर सेनेटर मुश्ताक की हिम्मत और साबित कदमी को सराहा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो पैगाम में अपने ऊपर ढाए गए मजालिम की रुफदाद सुनाई। कहा, इसराइली फौज ने हमें हथकड़ियां और बेड़ियां डाली, कुत्ते छोड़े गए, तशद्दुद किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की, लेकिन हम गजा को बचाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ट्रंप अमन मंसूबे पर मिस्र में मुज़ाकरात। कतरी वज़ीर आज़म आज शर्म शेख पहुंचकर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का कहना है, इसराइल ने गजा अमन मंसूबे में तब्दीलियां की। गजा की तामीर नौ आलमी ताउन से होगी, मगर फैसले फ़लस्तीनी खुद करेंगे। फ़लस्तीनियों को अपने मुस्तकबिल के तयन की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। अभी हमास के मुस्तकबिल पर बात करना क़बल वक्त है। असल इख्तियार फ़लस्तीनी अवाम का होना चाहिए। हमास के वक्त के सरबराह खलील अल हया कहते हैं, गजा जंग रोकने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इसराइल वादा खिलाफी कर रहा है, गजा में जंग के खात्मे की जमानत चाहते हैं। हमास ने मिस्र में जारी मुज़ाकरात में अपने मुतालबात पेश कर दिए। हमास तर्जुमान ने बताया, अमन मुआहदे की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसे मुआहदे पर काम कर रहे हैं जो जंगबंदी का सबब बने। काबिज फौज के मुकम्मल इनखला और इमदाद की रसाई अव्वलीन तरजीह है। बेघर अफराद की उनके घरों को वापसी होनी चाहिए। मुतालबात में फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की ज़ेर निगरानी तामीर नौ के फौरी आगाज़ की जमानत भी शामिल है। गजा पर सहूनी जारियत और तबाहकारी की जंग को फौरी रोकना है। दो साल में अमेरिका ने इसराइल पर 34 अरब डॉलर निछावर किए। इसराइल अमेरिका की सिफारती और माली हिमायत से जंगें लड़ रहा है। अमेरिकी इदारे कास्ट ऑफ वॉर की रिपोर्ट बताया गया, अमेरिकी मदद के बगैर इसराइल गजा, लेबनान, ईरान में जंगें नहीं लड़ सकता। अमेरिकी हथियार और पैसा ना होता तो इसराइल हमले ना करता। इसराइली फौज अमेरिकी हथियारों के बगैर जंगी सलाहियत बरकरार नहीं रख सकती थी। बाइडन और ट्रंप दोनों ने इसराइल को हथियार और फंड दिए। अमेरिका की अंधी हिमायत ने इसराइल को आलमी कवानीन तोड़ने का हौसला दिया। अमेरिकी अवाम अपने टैक्सों के गलत इस्तेमाल पर सख्त बरहम है। बैनुल-अक़वामी मामलात और उसकी डिप्लोमेसी के जो तकाजे हैं वो जरूर पूरे करने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक ही है कि रियासत सिर्फ फ़लस्तीन की है। गजा की सूरत हाल है और हमास की जिद्दोजहद है, इसने पूरी दुनिया में मुनाफिकत के पर्दे चाक कर दिए। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए इसराइल को लाइसेंस टू किल दिया। हमास ने मुदब्बिराना पॉलिसी से दुनिया भर में इसराइल की दहशतगर्दी को बेनकाब किया। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तूफान अल अक्सा के 2 साल मुकम्मल होने पर वीडियो पैगाम। कहा, तूफान अल अक्सा ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया।
एक तरफ जालिम इसराइल, उसका सरपरस्त अमेरिका है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया के बाज़मीर इंसान हैं जो फ़लस्तीनियों के लिए खड़े हैं। मुसलमान ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कायदाना किरदार अदा करे, इसी से दुनिया में अमन होगा। हाफिज नईम की सेनेटर मुश्ताक अहमद खान पर इसराइली कैद में तशद्दुद की मज़म्मत। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। नून लीग अपनी लड़ाई अपने घर में लड़े, पीपल्स पार्टी को इसमें आने का शौक नहीं। पीपी के सेनेटर पुलबशा खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत पर तनकीद का मतलब सूबे पर तनकीद नहीं। कोई पार्टी किसी एक सूबे को अपनी जागीर करार नहीं दे सकती। बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी को अपने घर नहीं बुलाया था। हम आज भी कहते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है। सीसीडी ने जितने जाली मुकाबले किए, जो अफराद मारे गए, उनका मुकदमा लड़ेंगे। वकार मेहदी ने कहा सैलाब जदगान की मदद में नाकाम पंजाब हुकूमत घबराहट और बौखलाहट का शिकार। शोले उगलती जबानों के साथ सीज फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं? वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा पहले गालियां देते हैं, शोला बयानी करते हैं, जवाब दो तो रोने बैठ जाते हैं। सिंध भी किसी वडेरे की जागीर नहीं जिसको आप हर फोरम पर सिंधु देश कहते हैं। जमहूरियत का लेक्चर हमें मत दें। आपने जमहूरियत अपने नाजुक कंधों पर नहीं उठाई। आप दिन रात हमारी लीडरशिप पर हमले करेंगे तो क्या हम फूलों के हार पहनाएंगे? यह हमारी लीडरशिप और पार्टी की आला ज़र्फी है जो जाती हमलों की बात भी खामोश है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत बराह रास्त नशर करने की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच आज समाअत करेगा। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया। हर शहरी को अवामी अहमियत की हामिल मालूमात तक रसाई होनी चाहिए। 26वीं तरमीम का ड्राफ्ट भी अवामी सतह पर शेयर नहीं किया गया था, न अवामी सतह पर बहस हुई। रात की तारीकी में तरमीम की गई। आठ अक्टूबर 2005 जमीन ने करवट ली और लोगों पर कयामत टूट पड़ी। पाकिस्तान में तबाहकुन जल्जले को 20 साल हो गए। 80,000 से ज्यादा लोग लुकमा अजल बने, लाखों लोग बेघर और जख्मी हुए। लवाहिकीन तबाहकुन जल्जले में बिछड़ने वालों को आज तक नहीं भूले। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। बालाकोट सफाई हस्ती से मिट गया। बालाकोट और रावलाकोट समेत कई मुतासिर अजला में तामीर नौ के मंसूबे 20 साल बाद भी मुकम्मल न हो सके। मार्का हक में भारत, पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी आदादो शुमार और हकायक से खेलने या उसे छुपाने की कोशिश नहीं की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। हम खुद साख्ता और बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी हथियारों बशमूल अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीफ की। सऊदी अरब का आला सतह कारोबारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वफ्द की क़यादत शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद कर रहे हैं। वफ्द पाकिस्तानी क़यादत आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत कारोबारी ग्रुप से भी मुलाकातें होंगी। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए नए मौक़े तलाश किए जाएंगे। वफ्द का दौरा दोनों मुल्कों के गहरे और बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास में ग्रुपबंदी पर गर्मा गर्म बहस। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खानम के दरमियान सुलह की तजवीज़। सूबाई सदर जुनैद अकबर का कहना था सिर्फ मुझे हटाने के लिए सबको कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिलाए गए। मुनाफिकत हो रही है। सूबाई सदर हूँ लेकिन हुकूमत ताउन नहीं कर रही। बाज़ मुनाफिक लोग बानी को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जुनैद अकबर ने इजलास से वॉकआउट किया। चंद अरकान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 2 वज़रा को हटाने पर भी बरहमी का इजहार किया।
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वकील सलमान सफदर की मातहत अदालत को केस के हतमी फैसले से रोकने की इस्तदा। मौकफ अपनाया, ट्रायल कोर्ट ने मेरे मुवक्किलों को 342 का सवालनामा दे दिया, कल जवाब मांगे हैं, शायद परसों सजा सुना दें। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क किए, मैं इस केस में नोटिस करता हूं। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई तलबे के बावजूद पेश नहीं हुए। अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। रैकेटिक मंसूबे के लिए 6 डोनर्स एजेंसीज के साथ $3.5 अरब फाइनेंसिंग का मुआहदा तय पा गया। यूएस एग्जिम बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक समेत 11 बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे मुआहदे का हिस्सा। 45 से 90 दिन में शराइत पूरी करने के बाद फंडिंग शुरू होगी। ज़राए का कहना है डोनर एजेंसीज की जानिब से 4 से 5 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। कर्ज की वापसी आइंदा 12 बरसों में मुकम्मल की जाएगी। हमें कामयाबी हासिल हुई है। इसको पहले हमने गिरफ्तार किया है, इसे खरीदारी करवाई है, फिर इसको पकड़ के लाए हैं, इसके घर पे रेड किया है। इसने बताया कि मेरे घर में और भी वीट पड़ा हुआ है और उसके पूरा प्लांट लगे हुए हैं। कराची में बंगले की छत पर वीट काश्त करने का इंकशाफ। नया नाज़माबाद में बंगले की छत पर 45 पौधे काश्त किए गए। पौधों में तकरीबन 12 किलो वीट थी, जिसकी मालियत 12 करोड़ रुपए है। एक्साइज पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। स्कर्दू में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। व्यवसाय में नज़ारे मजीद दिलफरेब हो गए। मुल्क भर से आने वाले सयाहों की खूब मौज मस्ती। महकमा मौसमियात की बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। तबियात का नोबेल इनाम अमेरिका के साइंसदानों के नाम। स्वीडिश रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस ने जॉन क्लार्क, मिशेल ड्यूरेट और जॉन मार्टिन स्कोट मुश्तरका तौर पर आलमी एजाज देने का ऐलान किया। तीनों साइंसदानों ने क्वांटम फिजिक्स के हैरत अंगेज उसूलों को मेगा सतह पर साबित कर दिखाया। इससे कब क्वांटम असरात सिर्फ चंद जर्रात तक महदूद तजुर्बात में देखे जाते थे। मैदान में हाथ नहीं मिलाते मगर पैसे के आगे झुक जाते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने आलमी इवेंट्स में पाक भारत मैच का इनेकाद मजबूरी करार दे दिया। भारतीय अखबार को इंटरव्यू में कहा, बातें करना आसान है लेकिन पाक भारत मैच ना कराने पर स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर राजी नहीं होंगे। बरतानवी अखबार के मुताबिक हर पाक भारत मैच से तकरीबन $500 मिलियन आमदनी होती है। एशिया कप में भारतीय ड्रामेबाजी पर साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल इथर्टन ने आईसीसी से पाक भारत मुकाबले शेड्यूल न करने का मुतालबा किया था। शोएब अख्तर जैसा बॉलर आया है ना आएगा। साबिक भारतीय पेसर मुनाफ पटेल पाकिस्तानी स्पीड स्टार के दीवाने। कहते हैं दोनों घुटने खराब होने के बावजूद शोएब ने अपनी दीवानगी से इतना तवील अरसा क्रिकेट खेली। मोहम्मद आसिफ को भी लेजेंड करार दिया। कहा, जो बॉलर गेंद से बात कर सके उसके बारे में कुछ बोलना भी गुस्ताखी। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की लगातार दूसरी कामयाबी। बांग्लादेश को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। गुवाहाटी में 179 रन का हदफ 23 गेंद पहले हासिल किया। नाइट ने 79 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। कप्तान नेट ब्रेंट ने 32, चार्ली ने 27 रन बनाए। फहीमा ने 3 विकेटें हासिल की। बांग्लादेशी टीम पहले खेलकर 178 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान की स्टार बैटर सिद्रा अमीन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। आईसीसी ने नामजदगियों का ऐलान कर दिया। सिद्रा ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 2 सेंचुरियों की मदद से 293 रन बनाए। भारत की स्मृति मंधाना और जनूबी अफ्रीका की तेजमैन ब्रिटिश भी नामजद हैं। और चांद मामूल से ज्यादा बड़ा और रोशन। रवा साल का पहला सुपरमून आज देखा जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर हिस्सों में सुपर मून का नजारा
चांद जमीन के करीब तरीन होने की वजह से 6% ज्यादा बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होता है। सुपरमून के दौरान किंडियारो सिंध में परिंदे के गुजरने का मंजर कैमरे की आंख ने कैद कर लिया।